नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट यूवी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कहा था बिग मूव बिग स्टोरी, अभी तो तांडव बाकी है, बस ये शुरुआत है। तो आज हमने देखा कि क्या हुआ है। बहुत ही भयानक तरीके से मार्केट को क्रैश करवाया गया है। नीचे नीचे हमारा जो ट्रेंड लाइन था, जो बुलिश चैनल था, उसको भी ब्रेक करते मार्केट नीचे गया। और ये सब कुछ हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था अपने लेवल्स के माध्यम से। और यहाँ पर मैंने इस तरह से कुछ लेवल्स भी आपको शेयर किए थे कि यहाँ पर 24,003 ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा, क्योंकि फ्लैट खुल रहा है। लेकिन ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये वाला जो जोन है ब्लू जोन। तो यहाँ पर से मार्केट सपोर्ट ले सकता है इस जोन में से। ये कल वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इमीडिएटली शॉर्ट मत करना अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये थोड़ा बहुत बाउंस आया, इसमें हमारा एक ट्रेड भी हुआ जो सक्सेसफुल रहा। फिर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर अगर नीचे आता है तो यहाँ से एक बाउंस आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा एसएल कटता है। तो आइए वो दो ट्रेड कौन से वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो चार्ट्स पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला ट्रेड हमारा ये था कि यहाँ पर जब मार्केट इस तरह से ये लेवल को जब ब्रेक कर देता है, ये वाला जो लेवल था वो ब्रेक कर देता है, फिर यहाँ पर हमने जब देखा कि मार्केट इस तरह से रिवर्स होता है। पहले तो ये लेवल कल का ब्रेक हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर ये जो हमारा ब्लू जोन था, ये पूरा ब्लू जोन था, यहाँ से हमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है जो हमने यहाँ पर ग्रैब की। मैंने अपने प्रो चैनल में यहाँ पर बताया था कि 24,300 पर बाय करना है। कब? जब मार्केट यहाँ था, इस जगह ऊपर जब मार्केट था, तब मैंने बोला था कि मार्केट पुल बैक ले सकता है और यहाँ पर 24,300 पर हम बाय करेंगे। और पहला टारगेट होगा 24,326 और सेकेंड टारगेट होगा 24,000 ऑल टाइम हाई, या ऑल टाइम हाई यानी कि डेज हाई। आज का डे हाई हमारा सेकेंड टारगेट होगा। लेकिन फिर यहाँ पर जब इस तरह से मार्केट यहाँ से बाउंस किया, ये हमने सीधा एक टारगेट अपना हिट हो गया। फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन शुरू हो गया, तो समझ गए कि भाई यहाँ से ये एग्ज़िट करने में ही समझदारी है। और यहाँ से हमने इस जगह पर एग्ज़िट कर ली 24,315 के आसपास, 315 के आसपास हमने यहाँ पर एग्ज़िट कर ली, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप जो थी वो भर चुकी थी। तो यहाँ से मार्केट वापस से नीचे अपनी डाउन जर्नी शुरू करता है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल हमारा जो लेवल था वो तो ब्रेक हो ही चुका था पहले ही। लेकिन यहाँ पर इमीडिएटली हमारा जो ब्लू जोन था वहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड था। तो ये बाउंस आया जो हमने कैप्चर किया। बहुत ही छोटा सा स्कैल्प था यहाँ से यहाँ। तो ये हमारा एक सक्सेसफुल ट्रेड रहा। उसके बाद यहाँ पर हमने एक बाय करने की कोशिश की इस जगह पर, जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। फिर यहाँ पर मैंने बोला कि इस जगह पर हमें बाय करना है, 24,240 के आसपास हमें बाय करना है। लेकिन यहाँ पर ये कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर यहाँ पर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट फिर यहाँ पर नया डायरेक्शन लेगा वो पता था। लेकिन हमने फिर कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि हमारा एक टारगेट हिट हुआ था और दूसरा हमारा एसएल कटा था। तो फिर खैर, ये तो हो गया प्रो चैनल की बात। अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। ओवरऑल जो हमारा डायरेक्शन था वो हमारा डाउन, यहाँ पर सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे इस जोन से, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिला। ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। यहाँ पर आज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सपोर्ट होना चाहिए था बुलिश चैनल का, वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पुरानी लाइंस हटा देता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ये सब कुछ आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए मैं बनाया है। तो अब आप 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं तो देख सकते हैं कि ये जो बुलिश चैनल थी, जो कल हमने थोड़ा बहुत इस तरह से राइजिंग वेज भी समझाया था कि भाई राइजिंग वेज भी बन सकता है, तो ये वही हुआ। मार्केट एग्जैक्टली ऊपर तो गया ही नहीं, सीधा फ्लैट ओपन होते ही धीरे 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 करके नीचे आ गया और ये सपोर्ट तोड़ दिया। यानी कि अब क्या हो सकता है, सिंपली हमारा टारगेट क्या हो सकता है, अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर हम टारगेट कैलकुलेट करना चाहे तो हमारा टारगेट इस तरह से, ये चैनल का ब्रेकडाउन हो चुका है तो ये टारगेट यहाँ तक आ सकता है, इस जोन तक। अब यहाँ पर हम थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे क्या है यहाँ पर पीछे। तो भाई यहाँ पर ये एक स्विंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये इक्वल लोज लगे हुए हैं, जो कि आ रहा है 23,800, जो कि राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल नंबर है। तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट एक बार बाउंस हो सकता है। तो ये ब्लू जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 23,800 का, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देते हैं, ये हमारा टारगेट कैलकुलेशन हो गया। अब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे तो फॉल नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट इज़ ऑलरेडी इन ओवरसोल्ड। ये ब्लू जोन है, पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, बाकी जो है
ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड में है, 15 मिनट की कैंडल्स में है, यहाँ पर ओवरसोल्ड में है और यहाँ पर एक सपोर्ट है इस जगह पर, दिस इज़ द सपोर्ट जोन। यहाँ पर 1 2 3 और मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, तो ये सपोर्ट जोन के आसपास ही खड़ा है यहाँ पर मार्केट। तो इन केस कल मार्केट अगर सीधा इस लेवल के नीचे ब्रेक करता है यहाँ पर, तो ही हमारे डाउन साइड के लेवल एक्टिव होंगे, वरना यहाँ पर हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो। और गैप अप ओपन होगा तो यहाँ से रिवर्सल तो नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन सेल ऑन राइज हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी हो सकता है। इस तरह से अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ का ही, तो ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी हो सकता है और यहाँ से वापस हम एक डाउन साइड का एक मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है कल के दिन। सिंपल, तो चीज़ें सिंपल रखेंगे। यहाँ पर हमारे लिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल हमारे लिए ध्यान रहे, ये जो लेवल है आज जो जहाँ से हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ, वही लेवल अब हमारा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये जो लेवल है 24,240 के आसपास का लेवल, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो ये जोन पर ध्यान रखना है क्या होगा कल, ठीक है। इन केस गैप डाउन ओपन हो जाता है तो कौन सा लेवल आ सकते हैं, तो गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला लेवल आपको यहाँ पर मिल सकता है इस जोन में 24,030 से लेकर 24,000, यानी कि ये 24,000 का पूरा जो जोन है, दिस इज़ अगेन अ सपोर्ट जोन, वेरी बिग नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर 24,000। तो ये 24,000 पर आपको एक बार फिर से यहाँ पर पॉज देखने को मिल सकता है, इमीडिएटली राउंड नंबर भी है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सपोर्ट बना था, यहाँ पर सेलिंग आया, फिर अचानक से बड़ा गैप अप ओपन हो गया, फिर यहाँ पर रीटेस्ट करके वापस ऊपर चला गया। तो यही जोन वापस से टेस्ट करने आ सकता है। तो ये जोन हमारा फर्स्ट टारगेट 24,000 का रह सकता है, 24,008 का, ठीक है। और अगर ये भी टूट जाता है तो फर्दर हम इंटरमीडिएट एक लेवल यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं इस लेवल पर, क्योंकि ये एक स्विंग स्ट्रक्चर है 23,900 का, 23,910 900 के आसपास हमारा सेकेंड लेवल हो सकता है और फिर फर्दर फाइनल रिवर्सल लेवल है 23,800 का। ये हो गए डाउन साइड के लेवल्स। अब अप साइड के लेवल्स, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो क्या करना है, तो इस लेवल के ऊपर निकलता है तो एक और लेवल हमारा यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस जगह पर मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन ग्रीन कैंडल, रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मतलब ये पूरा एक कंसोलिडेशन जोन है। तो ये एक हैवी सप्लाई जोन की तरह निकल सकता है। तो जैसे ही ये लेवल आएगा 23,300, मार्केट में अगेन एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट वापस से नीचे आ सकता है। क्लियर है, तो ये सारे लेवल्स हमें ध्यान रखने हैं। पहला लेवल तो यही है 24,240 के आसपास और दूसरा है 24,315 के आसपास। ये दो लेवल्स है जहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं, ये दो लेवल्स। और सपोर्ट कहाँ पर बनेगा, सपोर्ट इमीडिएटली सपोर्ट तो यही है हमारा, यही है। और अगर ये ब्रेक नहीं कर जाता है तो 24,008 का, ये दो लेवल्स है, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। ओवरऑल अगर डायरेक्शन प्रिडिक्ट करते हैं तो ओवरऑल डायरेक्शन इज़ डाउन साइड, क्योंकि ये चैनल का ब्रेकडाउन हो चुका है। यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर मार्केट ने चैनल को ब्रेक कर दिया है और हमें टारगेट भी कैलकुलेट किया है, टारगेट है 23,800 का। तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, लेकिन ये वन गो में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से वन गो में यहाँ पर नीचे आया है। तो हो सकता है एक इस तरह से एक पुल बैक दिखाए और पुल बैक के बाद वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करे, ये भी हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट कितने ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चॉपीनेस होती है। तो हमें छोटे छोटे लेवल्स पर ही काम करना है, बड़े मूव्स कभी कभार मिल सकते हैं, लेकिन हमेशा हर दिन बड़े मूव की आशा नहीं रखनी है। इसीलिए लेवल टू लेवल ट्रेड करिए, जो लेवल आता है वहाँ पर अगर आपका सेटअप बन रहा है तो आप ट्रेड लीजिए, वरना वेट करिए, एज सिंपल एज दैट। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लेवल्स में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो वो आप अगर चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।